नमस्कार दोस्तों, और आज बात उत्तर प्रदेश से एक ऐसे शहर की जिसे अंडररेटेड कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, कई सालों से इस शहर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये शहर धीरे धीरे प्रोग्रेस करता चला गया और आज इतना प्रोग्रेस कर चुका है, इसकी प्रगति इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसका ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 62,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बसे एक शहर की जिसका नाम है मेरठ, जिसे महाराष्ट्र भी कहा जाता है। हालांकि पौराणिक से लेकर ऐतिहासिक नज़र से देखा जाए तो मेरठ का एक अपना ही महत्व रहा है। रामायण की बात कर ले, महाभारत की बात कर ले या सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ले, हर जगह आपको मेरठ का जिक्र मिल जाता है। यहाँ तक कि मध्यकालीन भारत में भी अगर आप देखें तो तुगलक जैसे आक्रमणकारी ने यहाँ पे आक्रमण किया था और उसने अशोक स्तंभ को उठा के ले गया था। अकबर के समय में यहाँ पे अकबर का टकसाल स्थापित था। और अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो 10 मई 1857 की क्रांति को कौन भूल सकता है, जिसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। लंबा सफर तय करते हुए मेरठ ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आज पश्चिमी यूपी का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग हब बन चुका है मेरठ, जहां पे लगभग 24,000 से ज़्यादा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस काम कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। स्पोर्ट्स सेंटर बन चुका है और यहाँ से कई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और कई तरह के स्पोर्ट्स के सामान एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ना सिर्फ भारत में जबकि भारत से बाहर भी, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, हर जगह मेरठ में बने हुए स्पोर्ट्स के सामान जैसे क्रिकेट है, हॉकी है या फिर कुछ और, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, मेरठ को और सबसे बेहतर बनाता है इसकी जो कनेक्टिविटी है। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर होते हुए एक जमाने में जब यहाँ पहुँचने में 3 घंटे का समय लग जाता था, वहीं पे रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जैसे एक आधुनिक यातायात के साधन ने मात्र इसकी दूरी घटा के 45 मिनट कर दी। आज इसको बहुत एक अच्छी कनेक्टिविटी मिली हुई है। ये सिर्फ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम से ही नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे से भी जुड़ा हुआ है। तो इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण आज इसे बहुत एक अच्छा अवसर मिल रहा है और आने वाले समय में ये बहुत बेहतर करने जा रहा है दोस्तों। यहीं तक नहीं, ये अपने स्किल्ड मैन पावर के लिए भी जाना जाता है और साथ में एंटरप्रेन्योर कल्चर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे व्यवसाय का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है और यहाँ के लोग जनजाति उद्यमी होते हैं। इसके साथ अगर दूसरे क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एजुकेशन का भी बहुत बड़ा एक हब है। मैन्युफैक्चरिंग का तो है ही, लॉजिस्टिक सपोर्ट इसको मिल ही रहा है और आने वाले समय में IT जैसे सेक्टर भी इस मेरठ सिटी को बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, मेरठ यही नहीं रुकता है, और भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में मेरठ को मजबूत करेंगे। IT हो या IT एनेबल्ड सर्विसेज हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन सर्विस हो, वेयर हाउसिंग हो, लॉजिस्टिक हो, ई-कॉमर्स सपोर्ट सर्विस हो, रियल एस्टेट एंड अर्बन डेवलपमेंट हो, ये हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मेरठ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक बात जो सबसे खास बनाती है मेरठ को, वो है इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोस्तों मेरठ का जो योगदान है वो पूरे उत्तर प्रदेश में औसतन जो योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है उससे कहीं ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरठ में 36% का कंट्रीब्यूशन करता है इकोनॉमी में, जबकि IT जो है 45% का और एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज जो है वो 19% का कंट्रीब्यूशन करता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मिट्टी की उर्वरक शक्ति काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत बेहतर होता है। एल्यूवियल सॉइल और इरिगेशन फैसिलिटी होने की वजह से यहाँ पे चावल की खेती अच्छी होती है, यहाँ पे गेहूं की खेती अच्छी होती है, यहाँ पे मेज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, शुगर का प्रोसेसिंग बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ ऑयल सीड्स की बात कर ले, वेजिटेबल्स की बात कर ले, सबका यहाँ बहुत बेहतर तरीके से अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन है और काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। तो दोस्तों, ये है मेरठ और ये है मेरठ का भविष्य और मेरठ के वर्तमान के बारे में मैंने अभी आपको बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बातचीत चलती रहनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय पे, किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।